कोई भी बोलेगा नहीं, सब अपने आत्म ध्यान में लीन रहेंगे और कोई तुमसे कुछ भी कहे आपको कोई जवाब नहीं देना है। राजा अपने मंत्रियों के साथ आया, उन्होंने देखा, बहुत प्रसन्न हुए उनको देखकर और सभी को नमोस्तु किया। लेकिन जो बाली आदि मंत्री थे उन्होंने कहा, महाराज देखो ये सब ज्ञानी होने का ढोंग कर रहे हैं और इनको आता जाता तो कुछ है नहीं, इसलिए ये सब चुप मौन होकर बैठ गए कि हमसे कोई कुछ पूछ ना बैठे और हमें जवाब नहीं आया तो बहुत हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए सब मौन लेके बैठ गए और ये सब की सब ढोंग कर रहे हैं ज्ञानी होने का, लेकिन ये ज्ञानी नहीं है, ऐसा करके राजा को कहने लगे। उन्होंने कहा मौनम मूर्खस्य लक्षणम। अब मिथ्या दृष्टि के मुँह से तो ऐसे ही निकलेगा। तो राजा ने कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ पता नहीं है, जैन मुनि हैं, जैन मुनि सामायिक करते हैं और आहार के बाद अपने शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन उनमें से एक मुनराज थे जो दूर आहार करने गए थे, उनका नाम था शुतसागर। शुतसागर नाम के महाराज थे। उनको ये कन्वेंस नहीं हो पाया था कि राजा आएगा तो आपको चुप रहना है। इस प्रकार निंदा करते हुए जब वे वापस जा रहे थे, उसी समय शुतसागर नाम के मुनराज सामने से आ गए। उन्होंने मंत्रियों की बात सुन ली, उन्हें मुनि संगी की निंदा सहन नहीं हुई। भाई कोई भी यंग मुनिराज थे, इसलिए उन्होंने मंत्रियों के साथ वाद विवाद किया और रत्नत्र धारक शुतसागर मुनराज ने अनेकांत सिद्धांत से, न्याय से मुनियों की कुयुक्तियों का खंडन करके चुप कर दिया। उनके जितने भी बात थी, जितनी वो अपनी मिथ्यात के जो बोल रहे थे, उनको बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी उनकी बातों की और उनको बिल्कुल चुप कर दिया और दूसरों की मौन की खिल्ली उड़ाने वाले को मौन लेने लगा। और राजा ने कहा, देखा ये तो एक महाराज का प्रताप है और ये 700 महाराज बोलते तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होती। इस तरह जो बाली मंत्री था उसने मन में बहुत बैर बांध लिया। भाई उसकी इंसल्ट हो गई, बहुत अपमान हो गया सबके सामने, और इतना घोर अपमान कि राजा ने भी और जो साथ में दरबारी थे वो भी उसके ऊपर हंसने लगे कि बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है अपने को, देखो एक छोटे से महाराज पे और वाद विवाद में हार गया। तो उसने उसी समय ये निर्णय कर लिया कि मुझे इनसे बदला लेना है। तलवारी तो चलाई थी, अभी नहीं, बाद में चलाएंगे। और अपमान लगा और अपमान से क्रोधित होकर वे पापी मंत्री रात में मुनराज को मारने के लिए गए, परंतु उन्होंने ध्यान में बैठे मुनराज के ऊपर उठाकर तलवार जैसे ही मारने का प्रयास किया, वहाँ जो रक्षक देव था उनने उनको कीलित कर दिया। कीलित कर दिया ऐसे कैसे, जब मूर्ति होती है ना, ऐसे कैसे हो गया। और सुबह होने पर जब दृश्य राजा को चारों मंत्रियों की दुष्टता की खबर लगी, तब राजा ने उनको गधे पर बैठा कर उनका काला मुँह करके और उनको पूरे नगर में बैठाया और उनको नगर से निष्कासित कर दिया। वे जो चारों थे वो मिथ्यादृष्टि तो थे, लेकिन युद्ध कला में और राज्य कला में बहुत विद्वान थे और भटकते भटकते वो हस्तिनापुर पहुँचे। ये बाली आदि 4 मंत्री थे जो नहीं, उनको कूटनीतिक का ज्ञान था, कूटनीति थे वो, राजनीति और कूटनीति युद्ध नीति में बहुत चतुर थे। मिथ्यादृष्टि थे, जैनियों से उनका द्वेष था। लेकिन जब वो हस्तिनापुर पहुँचे तो वहाँ पर पद्म राय नाम का राजा राज करता था और उनके एक भाई मुनि हो गए और उन मुनिराज का नाम था विष्णु कुमार। और ऐसे करके तभी एक सिंगरत नाम का राजा था, उसने हस्तिनापुर के ऊपर चढ़ाई कर दी और बार बार परेशान कर रहा था। पद्म राय उसे जीत नहीं सका। अंत में उसने कहा कि जो भी इसको हरा देगा उसे मैं मुँह मांगा वरदान दूंगा, इच्छित वरदान दूंगा। ये अभी महाराज जी ने भी कथा सुनाई थी। तो वे चारों बोले, महाराज आप हमें मौका दें, हम इस राजा को, जो सिंगरत राजा है, इसको हम हरा देंगे। उन्होंने ठीक है। तो वो गए और उन्होंने उसको हरा दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने उसको सिंगरत राजा को हरा दिया, मैंने तुम्हें वचन दिया था, तो तुम अपना मुँह मांगा वरदान मान लो। तो जो बाली था उसने कहा, महाराज ठीक है, आपका वचन है, समय आने पर हम आपसे वरदान मांग लेंगे, अभी हमें आवश्यकता नहीं है। और इधर जो अकंपनाचार 700 मुनराज थे वो
विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुँच गए। और हस्तिनापुर में जब उन्होंने बलि आदि को पता लगा तो उसका जो बैर था, उसकी जो कसाई थी, वो कसाई जाग गई और उन्हें अपना उज्जैन का वो द्वेष तो भान रखा था वो याद आ गया। उसने कहा अब हम इन 700 मुनराज से बदला लेंगे, इनके कारण ही हम गधे पे बैठ के पूरे नगर में घूमे थे। तो उन्होंने योजना बनाई और राजा से कहा, राजन आपने हमें वरदान दिया था और आज हम आपसे वरदान मांग रहे हैं कि 7 दिन के लिए आप हमें अपना राज्य दे दीजिए। और उन्होंने उनको 7 दिन के लिए राज्य दे दिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों मांगना चाहते हो? बोले महाराज हमें 7 दिन के लिए यज्ञ करना है और इसलिए आप हमें अपना राज्य सौंप दें। तो राजा को तो अपना वचन का पालन करना था, इसलिए उन्होंने 7 दिन के लिए राज्य सौंप दिया और राजमहल में जाकर रहने लगे। और राज आते ही उस दुष्ट मंत्रियों ने बलि यज्ञ करने की घोषणा कर दी। उन्होंने नगर में कह दिया कि बलि यज्ञ करेंगे और जहाँ मुनिवरों का संग ठहरा था उसके चारों तरफ पशुओं की दुर्गंधित हड्डियों की, मांस, चमड़े की लकड़ियों का ढेर लगा दिया और उसमें आग लगा दिया और मुनियों के चारों ओर अग्नि की ज्वाला भड़कने लगी। मुनियों पर घोर उपसर्ग होने लगा। लेकिन ये तो मोक्ष के साधक वीतराग मुनि भगवंत अग्नि की ज्वाला के बीच में भी वे मुनराज तो शांति से आत्मा के वीतरागी अमृत रस का पान करते रहे। बाद में भले अग्नि भड़की हो, परंतु अपने अंदर उन्होंने क्रोध अग्नि को जरा भी भड़कने नहीं दिया। अग्नि की ज्वालाएं और जोर जोर से भड़कने लगी। पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। जैन जो समुदाय था उन्होंने उपसर्ग जानकर सबने आहार पानी छोड़ दिया। मोक्ष को साधने वाले 700 मुनराज के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग देखकर भूमि भी मान लो फट गई हो, आकाश में श्रवण नक्षत्र मानो काँप रहा हो। ये सब अन्य संग में एक क्षुल्लक जी ने देखा तो उनके मुंह से अचानक करुण आवाज़ निकली। आचार्य महाराज ने भी निमित्त ज्ञान से जानकर कहा, अरे वहाँ हस्तिनापुर में 700 मुनराज के संग के ऊपर बलि घोर उपसर्ग कर रहा है। उन मुनिवरों का जीवन संकट में। क्षुल्लक ने पूछा, प्रभु इनको बचाने का कोई उपाय बताओ। आचार्य ने कहा, हाँ विष्णु कुमार मुनि को उपसर्ग दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। वे अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर लेंगे, कितना भी छोटा कर लेंगे, ऐसी रिद्धि उनको प्राप्त हुई है। आप उनके पास जाओ और उनसे इस तरह की सहायता मांगो। ये सुनकर क्षुल्लक जी के मन में उपसर्ग दूर करने हेतु विष्णु कुमार मुनि की सहायता लेने की बात आई। आचार्य श्री से आज्ञा लेकर क्षुल्लक जी तुरंत विष्णु कुमार मुनि के पास आए और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाकर प्रार्थना की, हे नाथ आप विक्रिया लब्धि से ये उपसर्ग दूर कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि क्योंकि हस्तिनापुर के थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि 700 मुनराज के जान खतरे में, उनके दिल में, उनके आत्मा में, मन में वात्सल्य उमड़ आया और उन्होंने अपना देखा कि मुझे उनको नहीं पता था विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। वो तो क्षुल्लक जी ने आगे बताया कि महाराज आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। तो उन्होंने जैसे ही अपना एक हाथ लंबा किया तो मानुषोत्तर पर्वत तक उनका हाथ चला गया। वे तुरंत हस्तिनापुर गए और अपने भाई को जो हस्तिनापुर गया था उनसे कहा, अरे भाई तेरे राज्य में ये क्या अनर्थ हो रहा है? पद्म राय ने कहा, भगवान मैं तो लाचार हूँ, अभी सत्ता मेरे हाथ में नहीं है। और उनसे पूरी बात जानकर विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनराज की रक्षा के लिए अपना जो मुनि मुद्रा थी उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए और एक छोटे ब्राह्मण का वामन रूप बनाया। छोटा था, 4 फुट का, 3 फुट का बल्कि। और बलि राजा के पास अत्यंत मधुर स्वर में अपने श्लोक बोलने लगे, ब्राह्मण बन गए वो। बलि राजा ने वामन पंडित का दिव्य रूप देखकर और उनकी मधुर वाणी सुनकर उन पर मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा, महाराज आप ऐसे मौके पर आए हैं, आप कोई दान मांगिए। तो उन्होंने कहा, मैं जो दान दूंगा तुम दोगे? बोले हाँ महाराज, जो भी आप देंगे मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा, मुझे 3 हाथ, 3 पैर, 3 पग ज़मीन चाहिए। तो वो हंसने लगा। उन्होंने कहा, जी तो खुद 3 हाथ के हैं और 3 हाथ जगह मांग रहे हैं, तो महाराज कुछ अच्छा था। हम बोला, नहीं देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे बोले महाराज नाराज मत हो, आपको जहाँ भी 3 पैर जगह चाहिए उस दिशा में आप 3 पैर ज़मीन ले लीजिए। तो विष्णु कुमार ने अपना विराट रूप बना लिया और विराट रूप देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो एक पैर जो विष्णु कुमार थे उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर रख के 2.5 दीप को नाप लिया और उससे कहा, बता तीसरा पैर कहाँ रखूँ? रखने की जगह नहीं तो मेरे सिर पर नहीं, दे तीसरे तो तेरे सिर पर पैर रखूँगा और तुझे पाताल में उतार दूँगा।
मुनि की ऐसी विक्रिया होने से चारों ओर खलबली मच गई। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो कांप उठा। देव और मनुष्यों ने आकर विष्णु कुमार की स्तुति की, विक्रिया समेटने के लिए प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, ये ब्रह्मांड अब हिलने लगा है, इसलिए अपनी विक्रिया को समेटो। बलि राजा आदि चारों विष्णु कुमार मुनराजों को पैरों में गिड़गिड़ाने लगे और क्षमा क्षमा ऐसा कहकर उन्होंने कहा, हमने आपको पहचाना नहीं। श्री विष्णु कुमार ने क्षमा भाव पूर्वक उन्हें अहिंसा का धर्म का स्वरूप सुनाया और इस प्रकार उन्होंने जो 700 मुनराज थे उन सबकी यज्ञ को बंद करवाकर उन मुनराजों का जो उपसर्ग था वो उपसर्ग दूर किया और सभी जितने भी भक्त थे आके उन्होंने महाराजों की वैयावृत्ति की, उनके अच्छे से तेल मालिश आदि की और फिर उनका पूरे नगर में आहार हुआ तो उनके गले रुंध गए थे धुएं से, इसलिए सबने अपने अपने घर पर खीर बनाई, सेवई की खीर बनाई, जो भी खीर बनाई वो खीर बनाई और खीर से उनका आहार किया। उसी परंपरा से हम लोग आज रक्षाबंधन के दिन अपने अपने घर के बाहर एक पोस्टर बनाते हैं और एक मुनि का फोटो बनाते हैं और अपने अपने घर में खीर बनाते हैं और वो खीर पहले वहाँ लगाते हैं, पहले उनको आहार के रूप में, वो परंपरा चली आ रही है, उसका परंपरा का निर्वाह करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, अपने धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन वो निमित्त वो होना चाहिए, वो कथा हमारे दिमाग में होना चाहिए, हे भगवान हम ऐसी मनोभावना बातें हैं कि कहीं भी मुनराज के ऊपर उपसर्ग ना हो और उपसर्ग हो तो हम उसको मिटाएं, इस तरह की भावना होनी चाहिए। और क्योंकि बहन सब जो मुनराज होते हैं वो सब भाइयों के समान होते हैं, उनकी रक्षा के लिए वो ये त्यौहार चला, इसी से रक्षाबंधन त्यौहार चला। तो ये वात्सल्य का अंग सम्यक दर्शन का हम सभी साधर्मियों को, मुनराज तो रखते ही हैं, लेकिन हम साधर्मियों को भी अपने दिल में अपने साधर्मियों के प्रति रखना चाहिए। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से पूजय लोकालो ओ वाणी में तकधर्मो तथा दे तू रोग ये वाणी भारती तो जपद नय ज्योति निकरणाधरी तो पावे तू चैन दीप बजवरें को गुट देवा निर्गन दया धर्म पालो तथा जी मुक्त कपन। बोली जिनवाणी माता की जैन धर्म की।